अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें तो करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आज मैंने सुबह उठते ही पहले हुरम को तैयार किया, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद मैं ख़ुद तैयार हुई क्योंकि आज हमें जाना था थोड़ा काम से। हम लोगों को थोड़ा काम से बाहर जाना था हुरम को लेकर, इसलिए हम लोग निकल गए बाहर के लिए। और फिर आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम लोगों ने क्या किया। हम लोग आए कुछ टाइम बाद वापस, मतलब 1-1.5 घंटा हम लोगों को लग ही गया था आने में। आए तो मैंने आकर देखा कि अम्मी ने सारा काम वगैरह किया हुआ था, कबाब का मसाला तैयार किया हुआ था, कबाब वगैरह बनाए हुए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये सुबह सुबह कबाब क्यों। वैसे सुबह तो नहीं हो रही, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1-1:30 बज रहा है। हम लोग गए तो सुबह थे 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन हमें काम में देर लग गई। थोड़ा हम लोग काम से गए थे, उसमें हम लोगों को देर लग गई, इस वजह से इतना टाइम हो गया। अब जब हम लोग घर आए तो अम्मी ने सारी तैयारियां की हुई थी, कबाब भी बनाए हुए थे और पराठा वगैरह भी बनाए हुए थे जो एंड का रह गया था। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी और फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह करी अम्मी ने। आप लोग सोच रहे होंगे पैकिंग किस चीज़ की। पैकिंग खाने की, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो इस वजह से खाना वगैरह पैक किया अम्मी ने। हम लोगों ने आज कबाब पराठा बनाया है क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं, इसलिए आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। अम्मी पैकिंग कर रही थी, फिर मैं तैयार हो गई। तैयार होकर देखे मैं आई तो आप सब बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने हुरम को तैयार किया और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शहज़ादी भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप सब माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। देखें ज़रा मेरी शहज़ादी कितनी प्यारी लग रही हैं। और इनकी स्लीपर, आप लोग सोच रहे होंगे एक ही स्लीपर क्यों दिखाती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इनके यही वाला साइज़ आता है। ये स्लीपर में एक ही साइज़ था, इसके अलावा जितनी स्लीपर हैं इनके पास वो बड़ी हैं। फिर हम लोग निकल गए गाड़ी के लिए क्योंकि गाड़ी आ गई थी। तैयार वगैरह में हुई, सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे। जब तक मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। अब देखें ये रास्ते की वीडियो है। गाड़ी हमारी चल गई थी, हमारी पूरी फैमिली गई है। हमारी पूरी फैमिली थी और चाची वाले थे और ताई वगैरह थी और आयशा आई हुई थी, मामू की बेटी हैं ये हमारे, ये आई हुई थी। तो फिर ये भी हमारे साथ ही चली गई। ये तो मना कर रही थी, लेकिन हमने कहा कि अब आई भी हो तो हमारे साथ ही चलो, बहुत मज़ा आता है फैमिली पिकनिक पे, इसलिए हमने इनको भी साथ ले लिया। और वैसे भी हम सबको बहुत मज़ा आया। ये रास्ते की वीडियो वगैरह है, आप देखें फ़ायज़ा को और इनको, आयशा को, दुआ को। ये लोग तो भाई बहुत ही इंजॉय कर रही थी, सेल्फ़ी वगैरह ले रही थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो जो आ रहा था वो काशिन, एहसन और हस्साम को आ रहा था, क्योंकि ये लोग फ्रंट पे ही बैठे हुए थे, खूब इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और देखें माशाल्लाह मेरी शहज़ादी भी खूब ही इंजॉय कर रही थी क्योंकि ये जाग रही थी। फिर हम वहाँ पहुँच ही गए थे और देखें सब एक-एक करके उतर रहे थे। ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन गाड़ी में हम लोगों को बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी दूर का ही सफ़र था, लेकिन हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। देखें फिर सब उतर गए थे और मुझे उतरने में थोड़ी देर लगी क्योंकि ये कह रहे थे सबसे एंड में उतरना, सबको उतरने दो, आराम से ख़याल से उतरना। फिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आराम से नीचे उतारा क्योंकि मेरी गोद में हुरम भी थी। फिर पीछे ताई और चाची रह गई थी, फिर ये लोग भी उतर ही गए। फाइनली हम लोग सब उतर गए हैं और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम लोग कहाँ पर आए हैं? ये जगह आप लोगों की जानी पहचानी है। वैसे तो मैं बता ही देती हूँ, चलें कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो हम लोग आए हैं पीएफ म्यूज़ियम। फिर हम सब ने टिकट वगैरह लिए। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। देखें बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी थी जो फ़िज़ा ने शूट करी हैं, तो उसमें मैं नहीं आई। ये वीडियो भी कुछ ऐसे ही है कि मैं आगे चल रही थी तो पीछे से फ़िज़ा ने वीडियो बनाई थी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैं कौन सी वाली हूँ? आप लोगों ने पहचाना मुझे या नहीं पहचाना? फिर हम लोगों ने रास्ते में चलते हुए वीडियो बनाई और यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ़िज़ा का व्लॉग, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अपनी वीडियो में भी मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं फ़िज़ा के व्लॉग के। फिर फ़ायज़ा के साथ सेल्फ़ी वगैरह ली और हम लोग यहाँ पर वॉशरूम में आए थे। रास्ते की मिट्टी वगैरह से मुंह पर इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, इसलिए हम लोग मुंह धोने जब यहाँ पर आए तो फिर हम लोगों ने फेस वॉश वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर सब ने अपनी अपनी वीडियोस बनाई मिरर में देखकर। फिर हम लोग वापस जा रहे थे तो देखें
कोई वीडियो बनवा रहा था और कोई नहीं बनवा रहा था। सब कह रहे थे देखें ज़रा फ़िज़ा तो व्लॉगिंग करना यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, भाभी आप क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा मैंने भी स्टार्ट कर ही दी है, लेकिन मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इस वजह से मैं फ़िज़ा की तरह व्लॉगिंग नहीं कर रही। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फ़िज़ा का व्लॉग। चैनल सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो हम आज आए हैं पीएफ म्यूज़ियम फैमिली के साथ। फैमिली पिकनिक तो बहुत इंजॉय करते हैं हम फैमिली के साथ जब आते हैं। सो देखें हमारी फैमिली यहाँ बैठ गई है। ये सारी फैमिली हमारी है पूरी, मेरी मम्मा, ताई अम्मी, सारे कज़न सब बैठ गए हैं सारी। और हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत झूले झूलेंगे। ये इनकी वीडियोस, इनकी टिकटॉक शुरू हो गई है, देखें आप, ये इनके टिकटॉक बन रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे सब बैठ गए हैं। आप क्या टाइम हो रहा है? ये देखें, ये सब बैठने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ किसी को भूख लग रही है तो किसी को कुछ हो रहा है। बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी आपको यहाँ पे। ये मेरी बहन, ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टिकटॉक और सेल्फी। बस घूमने का मतलब यही होता है कि टिकटॉक और सेल्फी, बस यही करना होता है। ये इनको शर्म आती है जब मोबाइल में आती है, जब इनको शर्म आती है। चलो आगे का हम आपको और दिखाते रहेंगे हमने किस तरह से एंजॉय करा, क्या करा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जी बिल्कुल, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन्होंने और मैंने फिर थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस बनाई। यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। क्यूट बच्चों की तरह लड़ रही हैं, वो कह रही हैं मुझे झूला झूला और ये मना कर रहे हैं। और झूला भी वो वाला झूलने का बोल रही, गोल वाला। झूले में तो खैर मैं आपको आगे दिखाऊंगी बैठे या नहीं बैठे, फिर फ़िज़ा के साथ थोड़ी सी वीडियोस वगैरह और यहाँ पे सभी टिकटॉक बना रहे थे। फिर यहाँ पे हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के। जब सब वीडियोस बना रहे हैं तो हम हस्बैंड वाइफ कैसे पीछे रहेंगे। हम दोनों ने भी वीडियो वगैरह शूट करवाई। उसके बाद हम लोग आ गए म्यूज़ियम, क्योंकि पीएफ आए तो फिर म्यूज़ियम ना आए तो फिर फ़ायदा क्या। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अंदर की हर एक चीज़, क्योंकि मैंने सब कुछ शूट किया है। अभी तो हम लोग बाहर थे तो बाहर का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंदर जाएंगे तो इतनी गर्मी होगी। जब हम लोग अंदर गए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अंदर आके तो ऐसा लग रहा था जैसे जून जुलाई का मौसम है, लेकिन आजकल तो जून जुलाई में भी इतनी गर्मी नहीं होती जितनी अंदर म्यूज़ियम में हो रही थी। मैं तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी और फिर इतनी सारी चीज़ें वगैरह म्यूज़ियम में देखी मैंने। मैं देख रही थी, इनसे पूछ रही थी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये जो एरोप्लेन जहाज़ वगैरह शहीद हो जाते हैं ये वो हैं। फिर देखिए हम मुरम को दिखा रहे थे तो ये भी कितने गौर से देख रही थी। फिर ये पुराने पासपोर्ट वगैरह थे, पुरानी पिक्चर्स थी, बनाई हुई तो डमीज़ थी लेकिन लग रही बिल्कुल रियल थी। और ये देखिए एरोप्लेन कितना बड़ा है। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि अंदर कैसे आया होगा, फिर ये कहने लगे हो सकता है पार्ट वगैरह खुले हों, क्योंकि इसके अंदर इंजन तो होता नहीं है, ये सिर्फ शेप दिया हुआ है, बॉडी वगैरह है इसकी, इसलिए ये अंदर पार्ट खुल कर ही आए होंगे। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है ये यहाँ पर। और फिर ये देखें कैसे मुआयना कर रहे हैं हर चीज़ का। यहाँ पे रेड कलर की रिबन लगाई हुई है। ये कह रहे थे पहले इसके अंदर जाने देते थे और बैठने भी, अब इन चीज़ों को टच करने की भी इजाज़त नहीं है शायद, इसलिए यहाँ पे रेड कलर की रिबन लगाई हुई है। ये जो है इंजन वगैरह हैं और फ़ैन वगैरह हैं, शायद इसलिए इनको टच करने की परमिशन नहीं थी। रेड रिबन लगी हुई थी, इस वजह से हम लोग ज़्यादा करीब नहीं गए, हमने दूर दूर से ही वीडियो बनाई। फिर इस साइड आए तो ये देखें मशीनें वगैरह लगी हुई थी। ये भी शायद काफ़ी पुराने टाइम की ही हैं, इसलिए म्यूज़ियम में रख दी हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है, अगर आप सबको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कभी क्लासेस में पढ़ा भी होगा तो इतना माइंड में नहीं है, क्योंकि हम तो अक्सर चीज़ पढ़ के चीज़ें भूल ही जाते हैं।
ये सब चीज़ें नीचे थी। अब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो ये मुझसे कहने लगे देखो ये एयर होस्टेस का ड्रेस है, ऐसा होता है एयर होस्टेस का ड्रेस। मैंने देखा तो ये देखें ये हमारा कौमी एयर होस्टेस का ड्रेस है। क्या आप लोग पहले यहाँ पर आए हैं? अगर आए हैं तो कमेंट में बताइएगा कि कितना टाइम पहले आए थे आप लोग और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर देखिए मैं ऊपर चढ़ रही थी तो इन्होंने मेरी वीडियो बनाई। ये कहने लगे ध्यान से आना, क्योंकि हुरम सो गई थी। ये जो हैं कभी सो रही थी कभी जाग रही थी। फिर यहाँ पे मेडल वगैरह लगे हुए थे, सर्टिफिकेट्स भी मिले होंगे तो वो लगे हुए थे। यहाँ से देखिए मैंने पूरे हॉल की वीडियो बनाई और यहाँ पे कितने बड़े बड़े जहाज़ रखे हुए हैं। कायद-ए-आज़म तो बहुत ही सुकून से खड़े हुए हैं, ना इन्हें गर्मी लगती होगी ना इन्हें सर्दी लगती होगी। इन्होंने तो मुल्क आज़ाद करवा दिया और ये सुकून में हैं। यहाँ पर परेशान तो हम लोग हो रहे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, कभी गरीबी तो कभी लोड शेडिंग। अब तो पानी और गैस का भी इतना मसला है। यहाँ पे जो शहीद हो गए उनकी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी और ये उन्हीं का ही सामान था, पर्सनल सामान, जैसे हमारी फैमिलीज़ हमें भेजती हैं जब हम नहीं, जब ये लोग जंग के दौरान पर होते हैं, उस तरह का ही कुछ होगा, पर्सनल सामान है। वैसे तो ये लिखा हुआ भी था, मैंने ज़्यादा गौर से पढ़ा नहीं क्योंकि मैं वीडियोज़ बना रही थी, उसी में ज़्यादा बिज़ी थी। बस ये था कि मुझे ये टेडीज़ जो हैं ये बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके बाद फिर ये देखें, आप सबको पता है कि ये कौन-कौन है, इसके नीचे सब लिखा हुआ था पूरी डिटेल में। लेकिन जो है मैंने वीडियो बनाई तो ज़रूर है लेकिन डिटेल नहीं पढ़ी कि कौन-कौन है और क्या-क्या है ये कब की पिक्चर्स हैं और कब की नहीं है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बस आप सबको मैंने दिखा दिया है। अगर आप सबको सब कुछ पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में गाइड करिएगा। मैंने तो बस इसलिए वीडियो बनाई कि जब म्यूज़ियम आए हैं तो म्यूज़ियम की हर एक चीज़ आप सबके साथ मैं शेयर करूं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसी-कैसी चीज़ें हैं म्यूज़ियम में। आप लोग आए तो ज़रूर होंगे क्योंकि जो कराची में रहता है वो म्यूज़ियम ना घूमा हो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो हैदराबाद की हूँ, शादी होकर यहाँ पर आई हूँ, अब मेरी फ़ैमिली भी यहीं शिफ्ट है, इस वजह से मैं म्यूज़ियम फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। अगर मैं भी यहीं की रिहायशी होती शुरू से तो ज़रूर म्यूज़ियम घूमती। चलें, बातें वगैरह तो होती रहेंगी। आपने वीडियो लाइक अभी तक नहीं की होगी मुझे मालूम है। आप चलें पहले वीडियो लाइक करें, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगी। अभी तो आपको पता है मैं व्लॉग भी रेगुलर नहीं अपलोड कर रही हूँ। मुझे कमेंट्स वगैरह तो आ रहे हैं कि रेगुलर व्लॉग डालने की वजह क्या है, सॉरी व्लॉग ना डालने की वजह क्या है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग ना लाइक करते हैं, बस व्यूज़ तो मेरे पास बहुत आ जाते हैं, लाइक नहीं करते तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने का या व्लॉगिंग करने का। मैं पूरा इतना अपना टाइम निकाल के व्लॉगिंग करती हूँ और आप सब जो है मेरे व्लॉग्स लाइक ही नहीं करते हैं, बस व्यूज़ करते हैं। मुझे पता है आधे से ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे रिलेटिव के होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि मेरे घर में क्या चल रहा है, तो वो इसलिए मेरे व्लॉग देखते हैं। चलें, अगर मेरे रिलेटिव भी देख रहे हैं तो एक लाइक करने में क्या जाता है, जल्दी से लाइक कर दिया करें। आप सब मेरी वीडियोस लाइक करेंगे तो मैं डेली अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे भी ये होगा कि आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं, साथ साथ लाइक भी करते हैं, तो मैं रेगुलर व्लॉग डालूँ। और बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है ये मेरी शहज़ादी हुरम की है। इन्हें आदत है इस तरह से आवाज़ निकालने की सोते वक्त, क्योंकि ये सो रही हैं, असल में सोने की कोशिश कर रही हैं। जब तक नहीं सोएंगी जब तक इनकी आवाज़ ऐसे ही आती रहेगी। और मैं ज़्यादातर वॉइस रिकॉर्ड रात में करती हूँ जब इन्हें सुला रही होती हूँ, उससे पहले तो टाइम ही नहीं मिलता। वीडियो बना लेती हूँ, व्लॉगिंग कर लेती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। दिन में तो वॉइस रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता और अब कभी कर भी लो तो बैकग्राउंड से आवाज़ वगैरह इतनी आ रही होती है तो वॉइस जो है सही से रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए मैं ज़्यादातर जो वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ वो रात में ही करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेडल वगैरह रखे हुए थे जो जैसे जैसे जिसको मिले होंगे उस टाइम पर। फिर हम लोग दूसरे वाले साइड पर गए, यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिफ़ॉर्म वगैरह हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखिए पहले तो ये जो हैं मेडल्स रखे हुए हैं, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो ये देखेंगे यूनिफ़ॉर्म है।
ये पाकिस्तान के ही यूनिफ़ॉर्म हैं और मेरे ख़्याल से ये इंडियन भी हैं। मैंने तो खैर पढ़ा ही नहीं था, ये मेरे ख़्याल से इंडियन यूनिफ़ॉर्म है पुलिस का। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्या चीज़ बताने में मिस्टेक की है। और देखिए यहाँ पर रश बढ़ रहा था जैसे जैसे शाम हो रही थी। हम लोग तो खैर दोपहर में आए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साढ़े 3 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, 4 बजे तक आ गए थे। जैसे जैसे शाम हो रही थी, 5-6 बज रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पे रश जो है बढ़ रहा था, क्योंकि शायद लोग ज़्यादातर शाम में ही आते हैं। लेकिन हम लोगों को पूरा म्यूज़ियम जो है सुकून से घूमना था, इसलिए हम लोग आए थे। सुबह जल्दी आने का था हम लोगों का, लेकिन फिर भी हम लोगों को आते-आते दोपहर के 3 बज गए थे। जब यहाँ पर आए तो धूप थी, लेकिन आधे 1 घंटे बाद जो है, जब तक हम लोगों ने म्यूज़ियम घूमा, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। शाम का मौसम तो वैसे भी बहुत ही प्यारा लगता है, और फिर ऐसे पार्क वगैरह वाली जो जगह हो वहाँ पर और भी अच्छा लगता है। इन्हें इतनी गर्मी लग रही थी कि ये कहने लगे बस बहुत घूम लिया म्यूज़ियम, अब बाहर चलो। तो फिर हम लोग बाहर निकले, तो बाहर आके तो इतना सुकून था जैसे कि हम लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं। अंदर सच में बहुत गर्मी थी और बाहर बहुत सुकून था। जब हम लोग म्यूज़ियम के अंदर गए थे तो हमारे साथ हमारी फैमिली थी, मतलब फ़िज़ा फ़ायज़ा सारी कज़नें वगैरह सब लोग साथ थी। लेकिन जब हम लोग बाहर आए तो हम लोगों ने देखा कि ये लोग तो यहाँ पे टिकटॉक बना रही हैं और हम लोग अंदर अकेले घूम रहे थे। इन्हें म्यूज़ियम की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो ये लोग जल्दी बाहर आकर टिकटॉक वगैरह बनाने लग गई थी। और देखें, फिर मैंने बाहर की वीडियो भी ली, बाहर भी बहुत ही प्यारा व्यू था। ये और मैं, हम लोग दोनों अकेले अकेले घूम रहे थे। मैं इनसे कह रही थी हम लोग आए तो फैमिली के साथ हैं, लेकिन घूम अकेले अकेले रहे हैं। ये कहने लगे वो लड़की लड़की हैं, टिकटॉक वगैरह बना रही हैं, अगर तुम्हें जाना है तो उनके साथ चली जाओ, मैं जाके क्या करूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपके साथ आई हूँ, हम दोनों यहाँ पर घूमते हैं हस्बैंड वाइफ। वैसे भी कहाँ टाइम मिलता है, जब मिलता है तो फिर घूम ही लेते हैं हम लोग साथ। फिर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे अभी जो है कैंटीन वगैरह ज़्यादा खुली भी नहीं थी, शॉप्स वगैरह भी थी, गिफ्ट शॉप्स, वो भी ज़्यादा नहीं खुली हुई थी। ये जो है कैंटीन यहाँ पर 2 साइड पर बनी हुई है, एक म्यूज़ियम के साइड पर है और गिफ्ट शॉप भी ऐसे ही है यहाँ पर। ये कड़े मैंने देखे, लग तो बहुत प्यारे रहे थे, लेकिन इनमें किसी में भी मेरा साइज़ नहीं था। ये कहने लगे ले लो, मैंने कहा बड़े हैं, फ़ायदा लेने का, जब मुझे साइज़ आएगा ही नहीं तो घर में सजाने से क्या मिलेगा। और यहाँ पे कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ नहीं थी कि मैं ले लूँ, बस यही मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन इसमें मेरा साइज़ ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिए। बाकी ये सेट वगैरह थे और ये झुमकियाँ थी, ये तो हमारी कोरंगी मार्केट में बहुत ही मिल जाती हैं, इसलिए मैंने ली ही नहीं। मैंने कहा अच्छी लग रही हैं, लेकिन लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लूँगी किस पर, वहाँ तो मैचिंग वगैरह होती है, कुछ चेंज वगैरह करवाना हो तो वहीं से करवा लेते हैं, यहाँ से ले जाके क्या करेंगे, कुछ न्यू थोड़ी है, सब वही है जो नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है। नॉर्मल सी ही चीज़ें थी, बट यहाँ पे जो है प्राइस डबल ही थे। जो चीज़ हमें वहाँ से 150 की मिल जाती है नॉर्मली, वो यहाँ पर 150 की नहीं थी, 200 की थी। 50 रुपीज़ तो ऊपर थे ही हर चीज़ पर। फिर कैंटीन वगैरह तो खुली भी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। कहने लगे कि चलो चलते हैं, जब थोड़ा टाइम होगा, धूप वगैरह ख़त्म होगी तो शायद कैंटीन ओपन हो जाए, फिर हम लोग कुछ खाएंगे। तो हमने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो हम लोग घर से खाना लेकर आए थे, वरना अगर हम लोग नहीं लेकर आते तो यहाँ पे तो कैंटीन शाम में ही ऑन होती हैं, या हो सकता है म्यूज़ियम वाले साइड की कैंटीन बंद हो और जहाँ पर दूसरा वाला साइड जो है, जहाँ पर झूले वगैरह हैं, वो वाली कैंटीन ऑन हो। लेकिन हम लोग वहाँ पर गए ही शाम में थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था मगरिब के बाद, जब हम लोग झूलों वाले साइड पर गए थे। उससे पहले तो बस वीडियोस बनाने के लिए गए थे। जब भी झूले वगैरह तो ऑन थे, तो शायद वहाँ की कैंटीन भी ऑन होगी। मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में, वहाँ भी हम लोग गए थे। म्यूज़ियम की चीज़ें वगैरह तो देखी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पार्क पसंद आया। यहाँ देखें इतना अच्छा लग रहा था ना हर चीज़। और ये देखें एम्बुलेंस है, मैंने इनसे पूछा, ये कहने लगे ये पहले चलती थी, पहले के ज़माने में, मतलब ये काफ़ी पुरानी है, यहाँ पे रखी हुई है इन लोगों ने। मैंने कहा अच्छा भाई, लग तो नहीं रही कि ये एम्बुलेंस है। कहने लगे नहीं नहीं, ये एम्बुलेंस है। फिर हम लोगों ने करीब से जाकर देखी, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन याद नहीं है हमें।
मुझे भी याद नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं था, इसलिए मैं हर बात में कह रही हूँ हमें। आप समझ रहे होंगे हमें कौन, हमें बहुत सारे हम लोग फैमिली वाले आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को पता ही नहीं थी कि ये कब और कहाँ और किस तरह से थी। काफ़ी सारी चीज़ों के नाम तो पापा ने याद दिलाए, फिर याद आया। और ये ट्रेन जो थी ये भी ऑन थी, झूले भी ऑन ही थे इस टाइम, लेकिन मैंने कहा कि हम करीब से जाके वीडियो बनाएंगे, शाम में तो लाइटिंग वगैरह होगी, ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, इसलिए हम लोग गए, पहले वीडियो बनाई हम लोगों ने। सारे झूले खुले हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जो बंद हो कि दिन का टाइम है तो बंद होगी, नहीं, सब खुला हुआ था और सब झूले चल रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, लाज़मी नहीं है कि पूरा झूला भरेगा तो ही वो चलाएंगे। अगर आप लोग 2-3 लोग भी हैं और खड़े हुए हैं, पीछे रश नहीं है, तो वो इंतज़ार नहीं करते, आपसे टिकट लेकर आपको बिठा देते हैं और झूला खोल देते हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रश बढ़ रहा है। चलें तो हम खाना खाते हैं अब। खाने का टाइम हो गया तो हम अब खाना खाएंगे। देखते हैं हमारी अम्मा कल आई हैं। देखें फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया तो हुरम सो गई थी, ये सो रही थी, तो अम्मी कहने लगी इसको मेरे पास ही छोड़ो, तुम लोग झूले पर होकर आ जाओ। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं हुरम को भी लेकर जाऊंगी, थोड़ी देर दिखाकर फिर लेकर आ जाऊंगी, जब मैं झूले में बैठूंगी तो इनको आपके पास ही छोड़ जाऊंगी। फिर मैं लेके गई, पूरा हम लोगों ने हुरम को दिखाया, क्योंकि वहाँ पे लाइटें वगैरह थी, हुरम ने बड़े आराम से देखी। फिर पापा, अम्मी, मैं और सानिया हम लोगों ने चाय वगैरह पी, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। फिर हम लोग चले गए झूलों पर। यहाँ पर आए तो अब देखें यहाँ पर लाइटिंग हो रही है, जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर झूले अब जब रात का टाइम हो गया है तो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। ये ऑक्टोबस वाला जो झूला है, हम लोग कह रहे थे कि हम लोग झूलेंगे, लेकिन ये चलने के बाद इतना ख़तरनाक लग रहा था कि सब कह रहे थे इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए हम नहीं झूल रहे, हम नहीं झूल रहे। मेरा और इनका तो वैसे भी इतना दिल नहीं था किसी भी झूले में बैठने का, इसलिए हम लोग बैठे ही नहीं थे यहाँ पर। बस एक फ़िज़ा ही थी जिसको डर नहीं लग रहा था, वही कह रही थी कि मुझे भी बैठना है इस वाले झूले में, इसमें और उसमें। बस उनका तो दिल कर रहा था कि सभी झूलों में बैठ जाओ। फिर हम लोग यहाँ पर आए थे, देखें ये वही ऑक्टोबस वाला झूला है जिसका मैं आपको बता रही थी, और ये देखें चल रहा है तो कितना ज़्यादा तेज़ चल रहा है। फिर हम लोग एक झूले में बैठ ही गए 5 नंबर पे, तो इसको हल्ला गुल्ला कहते हैं। अब यहाँ पर नहीं पता कि इस झूले का क्या नाम है, पीएफ में इसको क्या कहते हैं। फ़िज़ा और आयशा बैठी थी, मैं और ये बैठे थे, और मरियम और अस्साम बैठे थे। हम 6 के 6 बैठ गए थे और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद दूसरे झूले में फ़िज़ा और मरियम बैठी थी, ये दोनों मज़े से बैठ तो गई थी, लेकिन इन लोगों की हालत बुरी हो गई थी। फिर ये कहने लगे कि बस भाई चलो, ज़बरदस्ती मुझे खींच कर ले जाने लगे, कहने लगे बस बहुत घूम लिया, अब घर जाने का भी टाइम हो गया है, चलो कुछ खाएंगे पिएंगे फिर चलते हैं, घर भी चलना है। मैं तो जा ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती लेकर आ गए। और फिर हम लोगों ने यहाँ आके पोटैटो स्टिक वगैरह ली, आइसक्रीम वगैरह खाई, खूब मज़े से हम लोगों ने चीज़ें वगैरह खाई। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम लोगों ने खाना वगैरह तो खाया वही था, इसलिए कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स जैसा ही हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद फिर देखें सब एक एक करके ले रहे थे, अस्साम ने लिया, इन्होंने लिया, फिर हम सब ने मिलकर चीज़ें खाई। अस्साम ने पूछा भाभी आप लेंगी, मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ खिला रहे हो तो खिला दो। फिर हम सब ने खाया पिया और हम लोग आ गए। फिर मैंने उरम का सूट चेंज करवाया ताकि ये ज़्यादा परेशान ना हो। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए, और देखें हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। होता निगाहों में उसकी मेरा पाप होता, बेचैन होती मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा पाप होता, शर्मा के वो। फिर
मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।